हमें भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, इस बात का फैसला कौन करेगा? देखिए, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी, जिससे आपको ये तय करने में आसानी होगी कि हमें क्या करना चाहिए। एक महिला है, भगवान की वो भक्त है, हमेशा भगवान में ध्यान लगाए रखती है, भगवान की पूजा करती है, सुबह से भगवान की पूजा में लगती है, खाना बनाती है तो भी भगवान को पहले वो अर्पित करती है, उसके बाद वो स्वयं ग्रहण करती है, पूरा दिन अपना वो नाम जप करती है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसका परिवार संपन्न है, हर प्रकार से वो सुखी है, बच्चे हैं, पति का बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है, घर है, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन कई बार वो लोगों को भगवान के आगे झोली फैलाते हुए देखती है। वो देखती है कि कोई लोग स्वामी कर रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, ये कहकर कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा था और उन्होंने पूरी कर दी। एक दिन वो सोचती है कि क्या उसे भी भगवान से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करती है, भगवान की बहुत सारी पूजा करती है, उनका ध्यान करती है, तो उसको लगता है कि उसे भी कुछ मांगना चाहिए। तो वो सोचती है कि वो क्या मांगे, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा अपना दिमाग लगाती है और सोचती है और कहती है भगवान से कि मुझे विदेश जाना है, आप एक बार मुझे विदेश भेज दीजिए, मुझे विदेश यात्रा करनी है। भगवान से ऐसा मांगती है। भगवान सोचते हैं कि मेरी भक्त है, इसने पहली बार कुछ मांगा है तो इसको कुछ देना चाहिए। तो शाम को पति घर आता है और कहता है कि हमें विदेश जाना है, हमारे विदेश जाने की टिकट हो गई है, 15 दिन बाद हमें विदेश जाना है, व्यवसाय का कुछ काम है वो भी कर लेंगे और घूम भी लेंगे। जब वो महिला है वो बात सुनती है तो उसको बड़ा खुश हो जाती है। वो कहती है उसने तो भगवान से मांगा और भगवान ने तो इतनी जल्दी ही पूरा कर दिया। बहुत खुश होती है, बहुत उसको अच्छा लगता है। 15 दिन होते हैं, जैसे तैसे वो निकालती है कि हाँ, बहुत खुश होती हुई 15 दिन अपने वो निकल जाते हैं। वो दिन आता है, अपना अच्छे से तैयार होके निकलती है। जब वो निकलती है तो रास्ते में बहुत जाम होता है, सभी गाड़ियां लगी पड़ी है और वो वहां पर जाने में लेट हो जाती है। दोपहर की फ्लाइट होती है, लेकिन वो वहां पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो जाती है। उसकी जो फ्लाइट थी वो मिस हो जाती है, वो वहां पर उसमें नहीं बैठ पाती है और अपनी वो विदेश यात्रा पे नहीं जा पाती है। उस महिला को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये क्या हो गया, उसने तो भगवान से मांगा था कि उसे विदेश जाना है और भगवान ने टिकट भी करा दी थी, उसे जाना भी था, फिर अचानक से ये क्या हो गया। वो बहुत नाराज होती है, घर आती है, भगवान को बहुत सामने जाती है और भगवान को बहुत बुरा भला कहती है कि आपने ये क्या कर दिया, मैंने तो पहली बार आपसे कुछ मांगा था और आपने तो मुझे दिया ही नहीं, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं जा नहीं पाई, ऐसा कैसे हो गया। बहुत नाराज होती है। उस दिन वो खाना भी नहीं खाती है और सो जाती है। भगवान रात को उसके सपने में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। वो उस टाइम भी भगवान को बहुत भला बुरा कहती है कि आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। भगवान कहते हैं कि उदास मत हो, मैंने जो किया वो अच्छा ही किया। वो जिस प्लेन में तुम बैठने वाली थी वो नीचे गिरने वाला था, उसमें जितने भी यात्री बैठे थे उनकी मृत्यु होनी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने तुम्हें बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तुमने मुझसे पहली बार मांगा, मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि उस दिन क्या होना है। जब मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने तुम्हें वहां पर जाने से रोका। उस महिला की आंखों में आंसू होते हैं, वो समझ जाती है, वो हड़बड़ाहट में एकदम से अपने सपने से उठती है, भगवान के पास जाती है और भगवान से वहां पर जाकर क्षमा मांगती है। तभी उसका पति आता है और उसको बताता है कि वो प्लेन जिसमें वो जाने वाले थे क्रैश हो गया है और वो मरते मरते बच गए हैं। और वो कहता है कि हम उस प्लेन में अच्छा हुआ नहीं बैठे, नहीं तो हम भी मर जाते। जब वो सुनती है तो उसको और भी ज्यादा रोना आता है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं और वो पहले की तरह से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर देती है और वो भगवान से मांगना छोड़ देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या पता चला कि जरूरी नहीं है कि हम भगवान से मांगे तो ही हमें मिलेगा। हमें भगवान से बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ हमें भगवान पर विश्वास करना है। और ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमें भगवान से नहीं मांगना चाहिए, हम भगवान से मांग भी सकते हैं। देखिए, हमारी कई बार बहुत कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। हमें उससे मांगनी भी चाहिए, वही तो है जो हमें देगा। लेकिन उसका पूरा होना, उन इच्छाओं का पूरा होना ना होना, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर उन इच्छाओं का पूरा होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो जरूर पूरी होंगी, लेकिन अगर उन इच्छाओं को पूरा होने में कुछ ना कुछ अड़चन है, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो उस पर छोड़ दीजिए। वो जो चाहे वो करेगा,
लेकिन जो करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें भगवान से मांगना अच्छा है या भगवान से मांगना हमारा गलत है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।